एक बार एक राजा ने लोगों की बुद्धिमत्ता और अपने महल की सुरक्षा व्यवस्था जांचने का सोचा और नगरवासियों को महल के सामने इकट्ठा होने का आदेश दिया। राजा के महल के सामने भारी भीड़ जमा थी। महल की दीवारें आसमान छू रही थीं और उसका दरवाज़ा बहुत विशाल और भव्य था। लोग उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। राजा ने घोषणा की, जो भी इस महल में प्रवेश करेगा उसे अनमोल इनाम मिलेगा। लोग उत्साह से आगे बढ़े। सबसे पहले कुछ ताकतवर योद्धा आए। उन्होंने बड़े दरवाजे को देखा, उसकी ऊंचाई और मजबूती देखकर प्रभावित हुए। जरूर इनाम पाने का रास्ता यही होगा, एक योद्धा बोला। वे सब मिलकर दरवाज़ा धकेलने लगे। कोई कंधा मार रहा था, कोई हथौड़े चला रहा था, लेकिन दरवाज़ा टस से मस नहीं हुआ। कुछ लोग हार मानकर वापस चले गए, कुछ और कोशिश करने लगे। उसी समय भीड़ में से एक साधारण आदमी आया। वह गरीब कपड़ों में था, लेकिन उसकी आंखों में बुद्धिमानी झलक रही थी। उसने बड़े दरवाजे को देखा, फिर बगल में खड़े छोटे दरवाजे पर नजर डाली। इतने बड़े महल का इतना साधारण दरवाज़ा, कुछ अजीब लगता है, उसने मन ही मन सोचा। वह आगे बढ़ा और हल्के से छोटे दरवाजे को धक्का दिया। दरवाज़ा तुरंत खुल गया। भीड़ चकित रह गई। जिस इनाम को पाने के लिए लोग ताकत और बल का प्रयोग कर रहे थे, वह केवल एक हल्के धक्के की दूरी पर था। राजा मुस्कुराया और बोला, बड़ा दरवाज़ा दिखावे के लिए था, असली रास्ता वही था जिसे लोग नज़रअंदाज कर रहे थे। फिर वह भीड़ की ओर देखकर बोला, जिंदगी में भी कई मुश्किलें हमें बड़ी लगती हैं, लेकिन हल अक्सर सबसे सरल रास्ते में छिपा होता है। जो लोग केवल ताकत और बाहरी दिखावे पर ध्यान देते हैं, वे असली समाधान से चूक जाते हैं। लोग समझ गए। वे जोश में नहीं, बल्कि बुद्धिमानी से फैसले लेने का संकल्प लेकर लौटे। फुर्सतिया भालू को खाने का बड़ा शौक था, खासकर पिज्जा का। जब भी मौका मिलता, वे नया स्वाद चखने निकल पड़ते। लेकिन उनका छोटा सा जंगल शहर इतना आधुनिक नहीं था कि वहाँ कोई बड़ा ब्रांड हो, इसलिए लोकल बेकरी ही उनकी पसंदीदा जगह थी। वहाँ का पिज्जा ठीक ठाक था, लेकिन आज कुछ अलग होने वाला था। उस दिन फुर्सतिया भालू बड़े उत्साह से बेकरी पहुँचे। भूख जोर से लगी थी और पिज्जा खाने की लालसा और भी तेज हो गई थी। उन्होंने अपने पसंदीदा चीज़ पिज्जा का ऑर्डर दिया और बड़ी उम्मीद से कुर्सी पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद गर्मा गर्म पिज्जा टेबल पर आया। चीज़ ऊपर से खिंच रहा था, देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। फुर्सतिया ने मुस्कुराते हुए पहली स्लाइस उठाई, लेकिन जैसे ही पिज्जा मुंह के पास लाए, एक अजीब सी गंध आई। हल्की नहीं, बल्कि इतनी तेज कि भूख भी डर कर भाग जाए। उन्होंने थोड़ा और सूंघा। हाँ, पनीर या सॉस में कुछ गड़बड़ थी। उनका दिल बुझ गया। भूख तो थी, लेकिन ऐसा पिज्जा कैसे खाया जाए? उन्होंने पिज्जा वापस प्लेट में रख दिया और कुछ देर सोचते रहे। गुस्सा आ सकता था। वे चाहते तो शिकायत कर सकते थे, लड़ सकते थे, हंगामा खड़ा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। शांत मन से उठे, काउंटर पर गए और बिना कुछ कहे पिज्जा के पैसे चुकाकर बाहर निकलने लगे। बेकरी के मालिक, जो वहाँ खड़ा सब देख रहा था, चौंक गया। आमतौर पर ग्राहक शिकायत करते, झगड़ते या पैसे वापस मांगते, लेकिन फुर्सतिया बिना कोई बहस किए जा रहे थे। यह देखकर वह खुद को रोक नहीं पाया। भालू जी, रुकिए, उसने पुकारा। फुर्सतिया ठिठके। मालिक ने झिझकते हुए कहा, क्या पिज्जा ठीक नहीं था? फुर्सतिया हल्का सा मुस्कुराए। थोड़ा खराब लग रहा था, शायद सामग्री सही नहीं थी, पर कोई बात नहीं। मालिक को उनकी शालीनता ने झकझोर दिया। उसने तुरंत पैसे लौटाते हुए कहा, गलती मेरी थी, सज़ा आपको क्यों मिले। फुर्सतिया ने पैसे लिए, सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए चले गए। उस दिन उन्होंने एक अहम सीख पाई, हर लड़ाई लड़ना ज़रूरी नहीं। कभी कभी शांति से चीज़ें ज़्यादा सुलझ जाती हैं। छोटी छोटी बातों पर समय और ऊर्जा गंवाने से बेहतर है कि हम उन्हें जाने दें और अपने जीवन की बड़ी चुनौतियों के लिए खुद को बचा कर रखें।